नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर बहस तो हो रही है। बाढ़ के समय हमने देखा जहां पर बाढ़ राहत बट रहे हैं वहां भी लोग बस 3 तलाक मुद्दे पर चर्चा करें। 3 तलाक मुद्दा का क्या होगा दरभंगा में, इस पर हम चर्चा करेंगे। करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में वो मौजूद हैं जिन्होंने लगातार महिलाओं की आवाज और हर घर को जोड़ने का प्रयास किया। और खासकर हम बता दें, महिला हेल्पलाइन में रहते हुए निशा जी लगातार दरभंगा के कई घरों को जो विवाद उत्पन्न हुआ है, इन्होंने बहुत बारीकी से देखा है और हर क्षण को देखते हुए हर महिला और पुरुष के आपसी समस्या को या उन लोगों के बीच जो विवाद है उसको सुलझाने का प्रयास किया। इसलिए आज हम स्टूडियो में आमंत्रित किए हैं। आपका स्वागत है। निशा जी, सबसे पहले आप लगातार, हमको लगता है कि इस मामले को काफ़ी दिनों से देख रही हैं। जब महिलाएं कोई आशा के साथ आपके पास पहुंचती हैं कि हमें निदान चाहिए, तो क्या लगता है किस किस तरह की समस्या आती है एक परिवार, जनरल परिवार? एक जनरल परिवार में सबसे पहले तो मतलब उसके साथ जो भी एक नया घर में आती है उसको एडजस्ट करने में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन एक साथ उसके पास बहुत सा प्रेशर होता है जो कि उसको सब कुछ पे वो खड़े नहीं उतर पाती है, जिस कारण से उसे मतलब ससुराल वाले से भी टॉर्चर होना पड़ता है, हस्बैंड से भी टॉर्चर होना पड़ता है। अगर कहीं पे कुछ वो बोल देती है तो फिर उसे ये धमकी दिया जाता है कि तलाक दे देंगे, छोड़ देंगे। ऐसी बहुत सा मतलब समस्या देखने हैं कि बहुत ज़्यादा एडजस्ट करने का कोशिश करती है, थोड़ा सा भी हल्का भी गलती में मतलब हो जाता है। एक मेरे पास आपको केस आया था कि वो पड़ोस में किसी की शादी में हेल्प की थी और उसका शादी करवा दी, फिर शायद कुछ उसके शादी में प्रॉब्लम आया तो उसके लोग आके बोलने लगे, तो उसके हस्बैंड ने बोला कि तुम क्यों इस चक्कर में पड़ी, तुम क्यों मतलब ये सब चीज़ की, और उसके बाद इसी में गुस्सा में उसको तलाक दे दिए। तलाक दे दिए और उसकी शादी को बस 2 साल हुआ था और फिर वही किसी की जान पहचान की वो शादी कराई थी, तलाक दे दिए। तलाक दे दिए तो फिर वो उसका रिश्ता खत्म, क्योंकि हिंदू मुस्लिम मैरिज एक्ट के तहत है कि आपको अगर 3 तलाक दे दिए तो वो पति पत्नी उस इद्दत होता है, उसके बाद वो लोग अलग हो जाते हैं। उसके बावजूद उसके हस्बैंड ने उस पर बाई प्रेशर उसके साथ जो है मतलब शारीरिक संबंध बनाया, फिर 3 बच्चे भी हुए। और अभी भी जबकि वो महिला तलाक के बाद, लेकिन अभी भी महिला उसके साथ नहीं रहना चाहती, और उसके बावजूद वो आदमी बाहर से भी, समाज से भी, सब तरफ से उसको प्रेशर बना रहा है कि हम उसके साथ हैं। जब हम लोग उससे बात किए तब वो ये बात बताई और इसका हस्बैंड भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हाँ हम इसको तलाक देती हैं। तो मतलब समझिए कि दोनों तरफ से उसका शोषण हो रहा है, एक तो तलाक दे दिया, शोषण किया, उसके साथ ज़बरदस्ती भी किया उसको भी। अब मान लिया वो थोड़ा सा अपने आप में मतलब सशक्त हुई है, अब उसका विरोध कर रही है, तो अब सामाजिक प्रेशर दिलवा करके उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है कि साथ नहीं रख रहा है। और भी बहुत ऐसा मुद्दा आया है जो इस तलाक से रिलेटेड कि अब उसको जो है मतलब किसी इससे महिला से 4-5 बच्चे पैदा हो गए, अब इसमें कोई इंटरेस्ट। झटके से जो तलाक है जिस पर अभी रोक लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इसका क्या लगता है कि बाद में अगर एहसास होता है कि हमने गलती कर दिया और जैसा आपने कहा कि फिर वो रहना चाहता है साथ में, ऐसी परिस्थिति में सामाजिक मान्यता मिलेगी या फिर कानूनी रूप से उसको मान्यता मिलेगी? किस तरह की मान्यता उसको मिल सकती है? इसमें जो जैसे उसको बाद में पछतावा होता है तो इसमें इसका भी शायद ये प्रोसेस है कि उसका किसी दूसरे आदमी के साथ फिर निकाह कराया जाता है, फिर वो उसको तलाक देगा, तब उसके 3 महीना, हाँ हलाला। उसके बाद तो इसके लिए बहुत सी महिला तैयार नहीं होती है, क्योंकि जब एक बार तलाक दे दिया तो फिर इस चीज़ के लिए रेडी नहीं होती है, जिस कारण से उसका परिवार नहीं बस पाता। अब वो गुस्से में दे देता है लेकिन उसको बाद में पछतावा होता है, लेकिन कोई हर महिला इस चीज़ के लिए नहीं तैयार होती है। हम बता दें, 3 तलाक, झटके से 3 तलाक का, और अगर मान लीजिए कि कोई शादी कर लिया तो क्या उसको उसका हक मिलेगा या उसके लिए क्या आप लोगों ने किया है किस तरीके से? जैसे हम लोग के यहाँ केस है कि आपको दूसरा शादी कर लिया तो आप, ये भी चीज़ है कि मुस्लिम में 4 शादी जायज़ है, तो आप 4 शादी जायज़ है तो आप सबको एक समान देखिए, ठीक है। आप 4 शादी भी करते हैं तो आप चारों को एक जैसा देखिए, या 2 शादी करते हैं तो दोनों को एक जैसा देखिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, मतलब सारा रुझान दूसरी वाइफ की तरफ हो जाता है, पहली वाइफ को छोड़ दिया जाता है। अब वो अपना किसी तरह ज़िंदगी बसर करती है, उसके बाद अगर कुछ देने के लिए भी बोलिए तो इतना कम दिया जाएगा कि उसमें उसका गुजारा नहीं। इस चीज़ से वो सोचती है कि लेने से क्या फ़ायदा, वो लेती भी नहीं है।
अभी आपको एक केस था मेरे यहाँ, वो 5 बच्चा था उसको, और वो दूसरा शादी करके दिल्ली में रहता था। और इसको जो है तो फिर इसको बोला कि आप हमको 5 बच्चा दे दीजिए, नहीं तो हम 5,000 मेंटेनेंस देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। 5 बच्चा और एक वो 6 आदमी, और बोला कि 5,000 मेंटेनेंस देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे, नहीं तो बच्चा लोग हमको दीजिए। ये देखिए कि बहुत हमको तकलीफ हो रहा है, पैसा भी समय पे नहीं देता था। तो ये बहुत अपने आप को ये करके 5 बच्चा देने के लिए तैयार हो गई। 5 बच्चे दे दिए। दे दी, 5 बच्चा दे दी, जिसमें 2-3 बच्चा तो खुशी खुशी जा रहा था, एक बच्चा नहीं जाना चाह रहा था। फिर उसको ये समझाई कि नहीं मतलब जाइए, जाओ। फिर उसमें हम लोग ये किए कि ये जब चाहे तो अपने बच्चों से मिल सकती है, जब चाहे तो वहाँ रह सकती है। उसमें उसका हस्बैंड कंडीशन लगाया कि हमको बिना बताए नहीं आएगी। तो हम लेके ठीक है, अगर ये आपको बता के जाएगी तो आप ये कीजिए कि आप पहले आप जिससे शादी किए दूसरी वाइफ, उसको आप कुछ दिन के लिए हटा दीजिएगा, ये वहाँ जाके रहेगी। तो उसमें भी वो कंडीशन रखता है कि हाँ 10 दिन 15 दिन, उससे ज़्यादा हम नहीं रखेंगे। तो वो सब समझिए कि एक तो बहुत उसके लिए कि बच्चे से अलग होना माँ के लिए बहुत ही है, लेकिन बच्चे के हक के लिए भी सोच करके वो अपने बच्चे को मतलब ये कर दिया। तो ये सब चीज़ थोड़ा दिक्कत हो जाता है, मतलब बहुत सारी समस्या है। खासकर बता दें एक परिवार को तो तुरंत ही लोग आपसी सहयोग के साथ बनाने का प्रयास करते हैं, शादी हो जाती है, निकाह होता है, बड़े अरमान से अपनी बेटी को भेजते हैं। लेकिन बाद में जब पता लगता है किसी कारणवश अगर परिवार में मतभेद हो जाता है, विवाद होता है, उसके बाद का जीवन काफी कठिन होता है। कभी कानून का सहारा तो कभी धर्म का सहारा। हालांकि इस सहारे पर क्या महिलाएं संतुष्ट हो पाती हैं? देखिए, महिला को तो हमेशा से एडजस्ट करना सिखाया गया है, फिर भी बहुत हद तक वो एडजस्ट करना चाहती है। लेकिन जब अकेली थी तब तो उसका एडजस्ट हुआ ही नहीं है, जब वो दूसरा शादी कर लेगा तो कैसे एडजस्ट होगा? एक जगह पे वो रहेगी और उसके साथ मतलब भेदभाव होगा, तो वो एडजस्ट हो नहीं सकता। फिर भी उसके हस्बैंड को चाहिए कि कम से कम उसको मेंटेनेंस दे, कि वो कहीं भी रह के अपना, वो भी देने के लिए लोग नहीं तैयार होते। अच्छा, कभी ऐसा कि मान लीजिए दोनों शादी करके अलग अलग रह रहे हैं, या मान लीजिए लड़का शादी कर चुका है, दूसरा पहली बीवी रह रही है, अगर वो उसको डिमांड करती है कि अगर नहीं डिमांड करती है तो क्या, अगर दोनों के बीच किस तरह फिर अलग होगा, या फिर वो चाहेगा कि तलाक हो जाए उसमें, या फिर अगर चाहेगा वापस आना, तो आप किस परिस्थिति में आ सकता है फिर वो? वापस आने का जो, अगर तलाक हो गया तो वही हलाला वाला एक कंडीशन है, उसी से वापस आ सकता है, और तो कोई ऑप्शन नहीं है जो इस्लाम में किए देखा जाता है। हम बता दें काफी क्योंकि पेचीदगी। बहुत से ऐसे हैं जो तलाक वाले केस में इमारत शरिया चाहे और जो रजिस्टर्ड है वो भी दे देते हैं कि दोनों का तलाक हो गया, और जो मतलब मेहर देन का रकम है चाहे सामान है वो दे के आपसी समझौता करके अलग हो जाए, ये भी चीज़ दे देते हैं पता है। और अगर लड़का तलाक देने के लिए, शादी कर चुका है दूसरा, अगर तलाक देने के लिए तैयार नहीं हो, तो उस परिस्थिति में लड़की क्या करेगी? अपने बच्चे के साथ या परिवार के साथ रह रही है, तो उस समय क्या चाहती है कि हम उसके साथ अब ना रहें क्योंकि वो दूसरी शादी कर चुका है लड़का। तो ऐसी परिस्थिति में क्या इमारत शरिया या फिर किस तरह उसको फिर अलग होने का रास्ता मिल सकता है? देखिए, इसमें है कि अगर लड़की खुद नहीं चाहती कि हम उसके साथ, तो आप ज़बरदस्ती किसी को नहीं रख सकते, चाहे हिंदू मैरिज एक्ट हो चाहे मुस्लिम मैरिज एक्ट हो। आप बाई प्रेशर उसको किसी के साथ नहीं बांध सकते। उसमें है कि वो फिर कोर्ट से डाइवोर्स का केस करेगी, कोर्ट उसको डाइवोर्स देगा, या फिर वो ऐसे भी अलग रह सकती है। आप किसी से ज़बरदस्ती रिश्ता नहीं, ये एक्ट भी कहता है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी है कि आप किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अगर वो अपनी स्वेच्छा से अलग होना चाहती है तो अलग रहेगी। और अगर वैसी परिस्थिति में अगर पुनः वो लड़का शादी कर चुका है, अगर फिर वापस उसको दोनों शादी के लिए आना चाहे और लड़की नहीं तैयार हो, तो फिर क्या करेगी? लड़की क्योंकि उसका तो हक बनेगा, क्योंकि वो तलाक हुआ नहीं है, तो उसका तो हक बन सकता है। नहीं, तो लड़की इसलिए ना नहीं तैयार होती क्योंकि वो पहले से दूसरा शादी कर लिया, उसके बाद वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती है। क्योंकि उसके ये है कि ठीक है उसको गलती का एहसास हुआ, लेकिन फिर जो वो शादी कर लिया वो तो ऐसे भी देखा जाए प्रैक्टिकली तो प्रॉब्लम होना ही है, चाहे इसको प्रॉब्लम हो चाहे वो दूसरी शादी जिससे किया उसको प्रॉब्लम, चाहे वो कितना बोले कि नहीं दोनों मिलके रहेगी, ऐसा होता है प्रैक्टिकल में नहीं है। जो हम लोग यहाँ केस है, हम लोग के यहाँ आपको बता दे, एक केस था, 2 सगी बहन का शादी हुआ था। बड़ी बहन से शादी किया था, उसको बच्चा होने में प्रॉब्लम हो रहा था, तो फिर उसी की छोटी बहन से वो शादी कर लिया। छोटी वाली बहन मतलब बस इतना बोल रही है कि हम दीदी का कुछ नहीं लिए, बस एक पति ही ना लिए, मतलब समझिए वो इस ये बस इतना मतलब इस तरह से बोल रही थी कि जैसे कि कितना छोटा सामान है कि बस कुछ नहीं लिए, बस पति लिए। जो मेन चीज़ है जिसपे लड़की ससुराल बसती है, पति पे ही ससुराल बसती है। तो उस कंडीशन में लड़की वहाँ दोबारा लौटना नहीं चाहती, चाहे कितना लड़का को पछतावा हो चाहे कुछ हो,
लड़की दोबारा नहीं लौटना चाहती। खासकर हम बता दें पारिवारिक रिश्ता भावना से जुड़ी होती है। अगर भावना पर कहीं भी ठेस पहुंचता है, लड़का हो या लड़की से ईगो का प्रॉब्लम मानते हुए अपने जो घरेलू जीवन है उसका समझे तो अंत ही कर देता है। खासकर निशा